नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल है और गुजरात में हमारा बिजनेस काफी फैला हुआ था। मैं और मेरा दोस्त कमल दोनों साथ में काम करते थे। हम दोनों ने बहुत जल्द ही व्यापार में अच्छी पकड़ बना ली थी। मेरा दोस्त कमल मैनेजमेंट का काम देखता था। गुजरात के बाद कमल की नजर बंगलौर में अपने व्यापार के पांव जमाने पर थी। कुछ दिन बाद बंगलौर में हमारे नए ऑफिस के आरंभ के कुछ महीनों में ही शानदार परिणामों के कारण मैंने कमल को बंगलौर में व्यापार के मालिकाना हक प्रदान किए। व्यापार तो बंगलौर में अच्छा शुरू हुआ और मेरे पिताजी के आदेशानुसार कमल और उसकी पत्नी गीता को बंगलौर में ही शिफ्ट होना पड़ा। लंबे समय के इस स्वर्ग स्वरूपी जीवन को जीने के बाद हमारे बिछड़ने की बारी आ गई थी, मगर पैसों के लिए इस त्याग को अपनाना आवश्यक था। कमल का काम मैंने सीख लिया था, लेकिन एक मालिक और मैनेजमेंट का काम संभालना बहुत ही दिमागी थकान वाला काम था। मुझे कमल वाला काम संभालने वाले एक व्यक्ति की जरूरत थी। पिताजी की सलाह पर मैंने विक्रांत को अपने पास बुलाया, जो कि अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर चुका था। लेकिन मेरे लिए बीती रात एक पहेली थी जिसे मैं सुलझाना चाहता था और इसीलिए मैंने अपने छोटे भाई विक्रांत को बात करने के लिए बुलाया। मैं उसका इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते बीते हुए समय की घटनाओं को याद करने लगा। विक्रांत यानी कि मेरा छोटा भाई, उसकी आयु 27 साल की थी। वह 3 साल पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था और वह हमारे उत्पाद के उत्पादन के काम को देख रहा था। विक्रांत की शादी वाणी से हुई थी। वाणी मेरे पिताजी के मित्र की पुत्री थी। एक कार दुर्घटना में वाणी के पिता चल बसे और उसके दुख में 2 महीने बाद ही वाणी की मां का भी देहांत हो गया था। वाणी की मां की अंतिम इच्छा थी कि 14 साल की वाणी को उसके परिवार वालों के भरोसे न छोड़कर हमारे पिता की छत्रछाया में ही रखा जाए। वाणी हमारे साथ ही बड़ी हुई। कुछ सालों में विक्रांत पढ़ाई करने चला गया। उसके बाद मेरा विवाह रानी से हुआ। मेरे और रानी से विवाह के 3 साल बाद हम घर वालों को पता चला कि विक्रांत और वाणी एक दूसरे से पसंद करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। पिताजी ने उनकी इच्छा पूरी की और वाणी की मां की इच्छा के अनुसार वाणी को हमारे घर में रखने की जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, क्योंकि वाणी शायद ही इस घर से ज्यादा कहीं और दूसरे घर में खुश रह पाती। वाणी विक्रांत अब शादीशुदा थे और अब हमारे पास गुजरात आ रहे थे। विक्रांत ने व्यापार में कमल की भूमिका ले ली थी और उसका भली भांति निर्वाह कर रहा था। उधर कमल भी बंगलौर में व्यापार को लेकर सफल था। विक्रांत को यहाँ आए करीब 3 महीने गुजर गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक शाम कमल और गीता का फोन आया। वो हम दोनों को कुछ दिन के लिए बंगलौर बुलाना चाहते थे, मगर व्यापार को छोड़कर जाना मुश्किल था। गीता और कमल के द्वारा काफी मिन्नतें करने के बाद मैंने रानी को उनके पास भेजने की अनुमति दे दी। अगले दिन रानी बंगलौर के लिए निकल गई। विक्रांत पार्टी का शौकीन था, इसलिए विक्रांत ने पार्टी का माहौल बना लिया। विक्रांत और मैंने हंसी मजाक में पार्टी पूरी की और कब नींद आ गई इसका पता भी न चला। सुबह नींद हल्की सी खुली तो मैं झटके से उठ गया और देखा तो चक्कर खा गया। ध्यान दिया तो पता चला कि कमरा भी मेरा नहीं है। मैं बाहर आया तो देखा कि विक्रांत उसी सोफे पर गहरी नींद में सोया पड़ा है। खाना वैसे का वैसे ही रखा है। मैं सीधे अपने कमरे में गया और तैयार होकर सीधे ऑफिस चला गया। दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या हुआ ये सब, मगर यह सोचते सोचते दिमाग के 12 बज गए थे। रात को हुई घटना समझ से परे थी, समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल की और अपने केबिन में दुबक कर बैठा रहा। विक्रांत आज ऑफिस नहीं आया था। अब तो उल्टा मेरे घर जाने का समय हो गया था, लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे तो कल रात क्या हुआ था यह पता भी नहीं था। ऑफिस से मैं सीधा होटल गया और वहां पर खाना खाया और देर रात 10 बजे घर की तरफ मेरे कदम बढ़े। घर जाते जाते मैंने यह सोच लिया था कि कल रात जो भी हुआ है उसके लिए विक्रांत से बात करूंगा और अपने किए की माफी मांग लूंगा। जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा तो गेट वाणी ने खोला। मैं सीधा अपने फ्लैट के ऊपर वाले कमरे में चला गया और विक्रांत को ऊपर आने के लिए फोन किया। रात की किताब में जो पन्ने अनपढ़े और अनसुलझे रह गए थे उन्हें खोलकर पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि विक्रांत आ गया। मैं विक्रांत से बोला, भाई जो कल रात हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। शायद यह यकीन करना ना करना मुश्किल हो, लेकिन सच यही है कि जो हुआ मुझे उसका आभास भी नहीं था।
इस पर विक्रांत बोला, अगर आपको अपनी की हुई गलती के बारे में पता ही नहीं है तो आप किस बारे में माफी मांग रहे हैं भैया। किसी भी सजा पाने वाले व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास ना हो तो वह सजा किस काम की। उसी तरह जिस तरीके से आप माफी मांग रहे हैं और आपको आपकी गलती का ही पता नहीं तो यह माफी किस काम की। विक्रांत बोला, मैं बताता हूँ बीती रात क्या हुआ। आप गीता को बार बार याद कर रहे थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। सच बताओ भैया, गुस्सा मुझे भी बहुत आया। अब आप मुझे बताइए कि आप गीता के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। मुझे पता है कि मेरे आने से पहले आप लोग यहाँ लगभग साल भर साथ रहे, तो शायद आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुई होगी। मैं दिन भर सोचता रहा कि शायद इसी वजह से कमल और गीता आपसे जुदा हो गए। आपने इसीलिए कमल को बंगलोर वाला मालिकाना हक प्रदान कर अलग किया है। बताइए भैया, मुझे इसका जवाब चाहिए और फिर मैं अपना फैसला आपको बताऊंगा कि आपको माफ करना है या सजा देनी है। किंतु मैं अब उसे क्या जवाब दूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने मन ही मन फैसला लिया कि अब मुझे सच विक्रांत को बताना होगा। मैंने कहा, देखो विक्रांत, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने पूरा सच बताऊंगा तो शायद तुम्हें यकीन भी न हो, लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं वही सच है। मैंने कहा, तुम्हें तो पता ही है, गुजरात में जब से हमारा बिजनेस शुरू हुआ तब से कमल और मैं साथ में ही रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हम बहुत घुल मिल गए और पक्के दोस्त बन गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ, मैंने अपनी सारी बातें विक्रांत को बताई। विक्रांत ने कहा, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कहा, देखो विक्रांत, मुझे बड़ा भाई नहीं अपना दोस्त समझो और मेरी बात सुनो। मैंने कहा, देखो विक्रांत, माना मुझसे गलती हो गई है। हमारी जगह खुद को रखकर देखो, उसके बाद सोचना कि क्या गलत था। और उसके बाद मैं सीधा होटल चला गया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि कल शाम को विक्रांत का जवाब क्या होगा। अगले शाम हम निश्चिंत होकर के होटल में ही मिले। आते ही मैंने विक्रांत के हाव भाव देखे और मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज नहीं है। विक्रांत ने कहा, वाह, मान गए भाई साहब, आपको जीवन के असली मजे तो आपने ही लिए हैं। मैंने कहा, विक्रांत चलो तुम तो समझे, लेकिन वाणी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। विक्रांत ने कहा, वाणी का कहना है कि भैया से गलती हो गई है, इसके लिए अब उनसे नाता तो तोड़ नहीं सकते। वे काफी अच्छे हैं, इसलिए उनको माफ कर देना चाहिए। अगले शाम को विक्रांत ने मुझे बात करने के लिए छत पर बुलाया। विक्रांत ने कहा, क्या हम भी आपकी क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा, यार, इसके लिए मैंने कल बीती रात एक बार विचार किया था, लेकिन इसमें काफी समस्याएं हैं। मुझे माफ करना विक्रांत, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। विक्रांत ने कहा, क्यों भाई, क्या हम में कोई कमी है। मैं बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है विक्रांत, मैंने कभी मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा सोचा हो। कल को वाणी सोचेगी कि मैंने ही तुम्हें बिगाड़ दिया है और ये सब मेरी ही करामात है। विक्रांत बोला, वह आप चिंता मत कीजिए भैया। मैं विक्रांत को अकेले छोड़कर नीचे कमरे में आकर सो गया। अगले दिन ऑफिस में विक्रांत मेरे केबिन में आया और आकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठकर बोला, क्या भैया, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। मैंने कहा, विक्रांत, यह एक मझधार में फंसने जैसा है। विक्रांत बोला, अरे तो भैया, कोई और थोड़ी न है यहाँ की मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। आप हो ना निकालने वाले, वैसे भी मझधार जब इतनी अच्छी हो तो कौन निकलना चाहेगा ऐसे समंदर से। विक्रांत अब मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उस पर तो एक अलग ही धुन सवार थी, तो मैंने कहा, देखता हूं शायद मैं ऐसा कर पाऊं। लेकिन विक्रांत ने मेरी टीम के दूसरे साथियों से भी इसकी अनुमति ले ली। उसके बाद हमने खूब क्रिकेट मैच खेलने का आनंद लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।